नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। अब से तकरीबन 24.5 घंटे के बाद इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो जाएगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन का तजिया किया। अब हम ज़रा PMLN की कैंपेन की तरफ जाते हैं। तो नदीम, बहुत ही स्लो टेक ऑफ था। टेक ऑफ क्या था? वो टैक्सी भी नहीं कर रहे थे शुरू में, तो वो ज़रा फेस डिस्क्राइब करें, वो क्या था? नथिंग वाज हैपनिंग, कोई कैंपेन नहीं। हमने कोई तकरीबन 6 हफ्ते पहले फील्ड में जाना शुरू किया था। तो इब्तदाई तौर पर मुझे लगता था कि दफ्तर वालों ने मुझे धक्का ही मारा है। फील्ड में कैंपेन नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, ना बैनर लगा हुआ है, ना पोस्टर लगा हुआ है, कुछ था ही नहीं। तो हम जिस हल्के में जाते थे, एक्चुअली आई फेल्ट के शायद हमारे जाने की वजह से वहाँ कोई एक्टिविटी मैन्युफैक्चर हो रही है, एक्चुअल में एक्टिविटी है नहीं है उन्हें, क्योंकि कैंडिडेट्स को पता है कि हमने जाना है, इंटरव्यू करना है, और कुछ लोग वो इकट्ठे कर लेते हैं और वहीं पर ढोल ढमक्का और शोर शोर हो रहा है। इब्तदाई 15-20 रोज़ तो मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट थी कि ये इलेक्शन हो ही नहीं रहा, शायद उनको यकीन नहीं है। प्रॉबेबली जो PMLN की लीडरशिप है, उन्हें क्लियर मैसेज जहाँ से आना चाहिए था बरास्ता आप पा रहा, वो मैसेज क्लियरली पहुँच नहीं था रहा। कहाँ सीट एडजस्टमेंट करनी है, किसको छोड़ना है, किसको बिठाना है। जैसे उन्होंने वो लाला मूसा वाली एक हल्के में एक डिसीजन लिया, नो वन वाज एक्सपेक्टिंग। वो मैं जिस दिन इधर नवाज शरीफ साहब एक दिन इधर थे, तो हम लोग चले गए कि इनसे कोई बैकग्राउंड इंटरेक्शन हो जाएगा। तो वहाँ पे वो साहब खड़े टिकट के उम्मीदवार थे कि मैं 3 दफ़ा PMLN से इलेक्शन लड़ा हुआ हूँ, तो आखिर में इन्होंने ड्रॉप कर दिया उसको। इस तरह की सीट एडजस्टमेंट इन्होंने कई जगह पे की। इवन IPP का जो इनका अरेंजमेंट था लास्ट मोमेंट तक फाइनल नहीं था। तो कुछ पैगाम थे जो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ वेट कर रहे थे, प्रोबेबली शहबाज शरीफ वेट कर रहे होंगे, क्योंकि ये कम्युनिकेट करते हैं फिर बड़े भाई साहब को। तो वो जब तक इनको क्लियर नहीं हुए तब तक बात आगे नहीं बढ़ी, और वो लास्ट 15-20 डेज़ में ये थोड़ा एक्टिव हुए हैं। और शायद जो इमरान वाले फैसले थे, प्रोबेबली वो एक फैक्टर था कि उसका इंतज़ार कर रहे थे वो हो जाए, वो इनके लिए कट ऑफ था कि उसके बाद आगे निकलना। अच्छा, ये मैंने सवाल किया अब सार PMLN के मुख्तलिफ लीडरान से कि जब आपको पता है कि आपका ओपोनेंट जो है, जो अपने आप को पोजीशन कर रहा है, आपका ओपोनेंट यानी पीपल्स पार्टी आपके हलकों के अंदर आके आपको बाकायदा चैलेंज कर रही है, ऐसे ही है कि आप लड़काना में जाके ललकार रहे हो पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी का वहाँ पर झंडा भी ना हो, तो आपने क्यों किया? उन्होंने 2 बातें आगे से बताई। उन्होंने कहा एक तो ये कि हम डीप फ्रीज में थे तवील अरसे से, उसकी बहुत सी वजूहत है, पार्टी का स्ट्रक्चर अपना। दूसरा वो ये कह रहे थे कि हमने कैंडिडेट्स को पहले पोजीशन करना था और उसके बाद हमने कैंपेन करनी थी, तो इस वजह से हमने बहुत वक्त लगाया कैंडिडेट्स को पोजीशन करने का। नदीम का जो मानना ये है कि शायद वो पैगाम का इंतजार कर रहे थे। सो वर द स्लो टू स्टार्ट, और इज दिस ए डिसएडवांटेज आपके लिए, आपके ख्याल में अभी कंपनसेट कर रही? देखिए, जो बात नदीम ने की और आपने की, दोनों तीनों पॉइंट जो हैं ये वैलिड है, और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं देखने वाली। देखिए, जो डीप फ्रीज में करने की बात है ना, तो डीप फ्रीज में मुस्लिम लीग नून थी, क्योंकि नवाज शरीफ लंदन में थे, और ये बात एक दफ़ा फिर साबित हो गई है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो नवाज शरीफ के बगैर कुछ नहीं है। तो जब वो वापस आए और वो जो कैंडिडेट फाइनल करने की आप बात कर रहे हैं, तो इतने अरसे से वो गैर हाजिर रहे थे, वो सारी चीज़ों को समझना, पेनिट्रेट करना और उसमें एक फ़ैसले पे पहुंचना, इट टेक्स टाइम। ये कोई ऐसा तो नहीं था, बहुत बड़ा ये काम है। देखें ना कितने हल्के हैं, 593 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, 266 कौमी असम्बली के हल्के हैं। तो उस सब पे काम करना, कैंडिडेट्स का देखना, कोई चला गया था, कोई आ गया था, टेक्स टाइम। एक जो 2 चीज़ें और बहुत अहम हैं जिसको हम ओवरलुक कर जाते हैं, ये जो कैंपेन की बात कर रहे हैं आप। एक तो ये था कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग थे, फैसले नहीं हुए थे अभी, और ये बात 100% गारंटी नहीं थी कि नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। तो जब आपका पार्टी हेड, जिस पे सारी पार्टी डिपेंड करती है, चल रही है, यही नहीं क्लियर कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे, तो अगली सारी बात जो है वो फजूल है। दूसरी बात ये थी कि हमारा भी इस पर कॉन्ट्रीब्यूशन था, मीडिया का। बहुत ज़्यादा इस मुल्क में एक बेयकीनी की फ़िज़ा थी कि शायद इलेक्शन नहीं होंगे। बहुत बड़े बड़े एंकर नुमा लोग जो हैं वो लंबी लंबी ट्वीटें करते थे और वो दरख्वास्त कर रहे थे इलेक्शन ना हो। वो ट्वीटें उन्होंने अभी भी लिख के रखी हुई है, कोई वाकया नहीं हो पा रहा। वो बल्कि वो नई ट्वीट्स रेडी हैं, वाकया नहीं हो पा रहा। बल्कि वो शोएब मलिक और वो खातून का नाम था उनका, जी सानिया मिर्जा की डिवोर्स एंड द अदर शादी जिससे हुई थी, उसका नाम क्या था, जो भी नाम पता तो है, अब जान मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आ रहा याद। सार साहब को ना पता होगा। अगेन नो बॉल पे छक्का। देखिए, अगेन मैंने बॉल नहीं की, खाना भी नहीं खाने दिया मुझे सही तरह से, वहां पे आपने छक्का मारा, मैंने कोई छक्का, हालांकि मैंने आपके बारे में कुछ नहीं मांगा, हमने सब कुछ
वो डिनर टेबल की बात उधर ही रह रहे थे, इधर उसका जवाब दे। पर कम बैक इनटू दिस, देखिए कि उसमें आप वो क्या बता रहे थे कि उनकी जो शादी उसके बारे में भी कहा जा रहा है। सना अच्छा नहीं, वो एक मजाक बन गया ना कि लोग टैग कर करके उन एंकर को कह रहे थे कि शुएब और सना की शादी हो गई है, अब तो इंतखाबात मुलतवी हो जाने चाहिए। तो इतना मजाक, तो इस वजह से भी श्योरली अबसार उन ट्वीट्स की वजह से, गैर यकीनी की वजह से PMLN जैसी पार्टी अपनी कैंपेन की स्ट्रेटजी नहीं बना रही होगी। मैं ये नहीं कह रहा। देखें, अभी आपको भी पता है कि बजट भी तमाम सियासी जमातों ने उतना नहीं रखा एडवर्टीजमेंट का जितना पिछले सालों में होता था। इकॉनमी डाउन है, लोगों के मसले हैं, और फिर एक मेन प्लेयर नहीं है फील्ड में जिसने पंजाब में मुस्लिम लीग नून को चैलेंज करना था। अब पीपल्स पार्टी का आपने कहा ना, अब मुस्लिम लीग नून जाके लाड़काना में जितना मर्जी शोर मचा ले, पीपल्स पार्टी तसल्ली में होगी कि जी यहाँ तो हम मेजॉरिटी हमेशा लेते रहे, हम जीत जाएंगे जितना मर्जी जोर लगा लें। तो मुस्लिम लीग नून का भी वैसा ही थोड़ा रवैया मेरे ख्याल में है कि पीपल्स पार्टी यहाँ पे आके जो अपनी स्ट्रगल कर रही है, तो उनका भी रिएक्शन वो इसीलिए है। ये कुछ फैक्टर। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कैंपेन के मुख्तलिफ फेजेस के? तलत साहब, आपकी इजाजत से मैं सिर्फ एक छोटी सी बात पीपल्स पार्टी के हवाले से करना चाहती हूँ, क्योंकि हम ब्रेक पे चले गए थे। जो कंफर्ट जोन की बात की है ना पीपल्स पार्टी के, कि सिंध में इतनी कंफर्टेबल, असलम खान साहब ने, तो ये कराची पे भी इसी उम्मीद के साथ इस वक्त हैं और इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। हालांकि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी स्ट्रांग नहीं रही है, तो अगर वो इस कंफर्ट जोन में है तो इस कंफर्ट जोन की वजह क्या है ये पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कराची में उनकी कैंपेन बहुत एग्रेसिव है, मसलन ये कहते हैं कराची में कैंपेन। लेकिन सर, ये जो अभी 2-3 दिन की बारिश हुई है, इसका शदीद वाला रिएक्शन भी तो आना है, इसका रिएक्शन भी तो इनको मिल रहा होगा। अब हम आ जाते हैं PMLN पे। प्रॉबली मेरा एनालिसिस गलत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि PMLN की जो सारी सिचुएशन रही है, मेरे जैसे तालिबे इल्मों को उस वक्त समझ आ रहा था जब मियाँ साहब वापस आए थे, तो लग रहा था कि इनके लिए आहिस्ता आहिस्ता रास्ते खुल रहे हैं और शायद सारी चीज़ें इनके लिए स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और ये इलेक्शन में भी कॉन्टेस्ट करेंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि PMLN के अंदर घाक सियासतदान बैठे हुए और उनको ये बात समझ ना आ रही हो कि जी हमने अपनी कैंपेन किस तरफ करनी है। जो उनका प्रॉब्लम था वो बेसिकली प्रॉब्लम ये था, कुछ ख्वाहिशात का मसला था, कुछ मैसेजेस की क्लैरिटी का मसला था। ख्वाहिशात बड़ी सादा सी है कि सादा अक्सरियत मिल जाएगी तो मियाँ साहब होंगे मेन पे, सादा अक्सरियत नहीं होगी तो फिर शहबाज शरीफ साहब होंगे मेन पे। तो फिर उसके बाद जब थोड़ी बहुत वो क्लैरिटी आई है या नहीं आई है, उसके बाद जो कैंपेन शुरू हुई है, अगर उसको बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि बड़ी अच्छी कैंपेन है, तो मेरी नज़र में इसलिए नहीं है क्योंकि वो शुरू की कैंपेन्स आप देखें, उसमें कभी धुंध आ रही थी, कभी जहाज़ ख़राब हो रहे थे, कभी होते होते जलसा मनसूख हो रहा था, कैंसिल हो रहा था। मंशूर जिस पार्टी ने, एक पुरानी पार्टी जिसके 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका मंशूर पहले वो कहते हैं कि जी हम आवाम से मांग रहे हैं, फिर उसके बाद वो एक डेट आती है, फिर उसके बाद एक और डेट आती है, और फिर 27 तारीख को फाइनली जाके मंशूर सामने आता है। तो मुझे लगता है कि PMLN की इतनी कोई खास कैंपेन रही नहीं, शायद मामलात उनके सामने उनको लगता है कि उनके लिए रीजनेबल है। मुनीब, जरा इसके ऊपर वापस आइएगा कि एनर्जी चाहिए आपको कैंपेन करने के लिए। अब वो एनर्जी आपको नज़र आती है, जिस तरह कवरेज की बात हो रही थी कि आपको फिजिकली टॉयल करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी मैदान में है, आसफा मैदान में है, जरदारी साहब खुद जल्द से बावजूद इसके उनकी सेहत किस किस्म की है। लेकिन अब PMLN ने काफ़ी स्पीड पिक की है। स्लोगन की ज़रा बात करें, हमने इसके ऊपर बड़ी बहस की, प्रोग्राम्स भी किए कि आपका बयानिया क्या है, आपके स्लोगन्स क्या हैं। सो व्हाट आर यू हियरिंग नाउ उनकी कैंपेन में से, अब जब क्लोज हो जाएगी अगले चंद घंटों? मेरे ख्याल में वो मैसेज बड़ा डिस्टिंक्ट है और बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान, वो इट कैरीज अ लॉट ऑफ वेट। वो जिसने भी निकाला है उनका पाकिस्तान को नवाज दो, वो इट कैरीज डुअल मीनिंग कि एक्चुअली नवाजना एंड देन नवाज शरीफ को देना। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ थॉट बिहाइंड इट। और बेसिकली वो वही चीज़ लोगों को जो इनफैक्ट सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही कि पाकिस्तान बहुत बेहतर हालात में था 2013 से लेकर 2018 के बीच में, जब तक मियाँ साहब की हुकूमत जना भी अरसा जिस तरीके से भी रही और पाकिस्तान ने प्रोग्रेस किया, सब कुछ किया, तो वो वही चीज़ बेच रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब से जब वो पाकिस्तान तशरीफ लाए, उससे पहले भी लाइक व्हाइल ही वाज लीविंग फॉर सऊदीया, तो उनसे मुलाकात हुई लंदन में। तो मुझे लगा कि मियाँ साहब का जो अपना एक व्यू पॉइंट है चीज़ों को देखने का, और जो जिस तरह से जो कुछ भी, ही वॉज रॉन्ग्ड इन अ सेंस कि ये उनको भी एहसास है, और उनका जो पर्सनल लॉस था उनकी अहलिया की वफात के हवाले से, फिर जो उन्होंने सफ़र किया पॉलिटिकली, उस चीज़ ने वो अभी भी उसका एक ख़ास गोशा है उनकी पर्सनैलिटी के अंदर, और वो मेंटली या एटलीस्ट वो एक जगह पर वो है, फिक्सेटेड है। ठीक है, वो बात ज़रूर करते हैं, और ये बात शहबाज साहब इसको री इन्फोर्स करते रहते हैं बार बार इन कॉन्वर्सेशन विद ऑल ऑफ अस कि नहीं ही इज़ अ स्टेट्समैन नाउ, बट समहाउ आई फील कि वो चीज़ उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, और वो उसको शायद
मे बी आर्टिफिशियली उसको रोकते हैं अपने अंदर, लेकिन उनको वो एहसास होता है कि नहीं यार मेरे नाल होई ते पैड़ी सी, मेरे साथ बहुत बुरा किया था और मेरे साथ जिन्होंने किया मुझे उनका भी पता है, बट आई हैव टू मूव ऑन। ये बट आई हैव टू मूव ऑन वाला है ना, ये बड़ा ट्रिकी हो जाता है। अब यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि क्या मतलब होता है इसका क्या मतलब है? पंचिंग बैग होना कैंपेन के लिए बड़ा ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी के पास पंचिंग बैग मौजूद है, पीटीआई इंडिपेंडेंट्स के तौर पे लड़ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे उनकी कैंपेन देखें तो पंचिंग बैग्स आर वेरी क्लियर। एमक्यूएम के पास पंचिंग बैग मौजूद है, जमात इस्लामी के पास पंचिंग बैग मौजूद है, अवामी नेशनल पार्टी के पास पंचिंग बैग मौजूद है, नून लीग के पास पंचिंग बैग जो उसके अंदर वो पंच मार नहीं सकते, इस्टेब्लिशमेंट बीइंग वन। पीटीआई के अंदर पंच मारेंगे तो लोग फिर पीडीएम की बात करते हैं, तो इज दैट एन इशू फॉर देम आपके ख्याल में? एक तो अभी मुनीब जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, नवाज शरीफ की पर्सनालिटी को पहले डिस्कस कर लें। 2013 के इलेक्शन में जब इनकी हुकूमत बन रही थी तो हम एक यूरोपियन डेलीगेशन था, इंतखाबात के जीत चुके थी पीएमएलएन, तो हमारी उससे इंटरेक्शन हुई इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से। उसकी गोरे की एक ऑब्जर्वेशन थी जो नवाज शरीफ के मुतल्लिक़ काफ़ी हर बहर सही साबित हुई। उसने कहा, उसने पहले 15 मिनट तो कहा कि मैंने माजी भुला दिया, मुझे आगे चलना है, जो अभी मुनीब जिक्र कर रहे हैं कि हाउ टू मूव ऑन। और अगला आधा घंटा वो कह रहा था कि मुशर्रफ ने मेरे साथ ये ज्यादती की है तो ये उस पर फंस जाएगा, और नवाज शरीफ उस पर फंस गया। गोरे को वैसे बताना चाहिए था कि नवाज शरीफ सिर्फ पहले 15 मिनट के लिए भूला था। अभी आप दोबारा आ जाएं, अभी नवाज शरीफ ने लंदन से आते हुए एक बयानिया लिया था, बोला था जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम लिया, फिर वो भाईजान को शहबाज शरीफ पजे पजे चले गए कि इधर नाल वापस जफ्फी नहीं पहनी तो यू हैव टू। बड़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्बरेशंस थी सर वो, जिसके बाद शहबाज साहब ने कहा मैं जहाज पे दौड़ा गया, जहाज पे दौड़े और वहीं जाके पर दौड़ गए, जहाज में चल रहा है, शहबाज साहब भी चल रहा है, जहाज उड़ रहा है, शहबाज साहब भी उड़ रहे हैं, दौड़े हैं शहबाज साहब, उन्होंने जहाज को कह रहे हैं कि जल्दी दौड़ जाने भाईजान ने समझाया तो भाईजान ने उस तो बाद ना नहीं लिया। तो ये दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आपको फिर वो वाला बनना चाहिए था जो वो वोट को इज्जत दो। अब इन्होंने नारा जो नया निकाला है उसका म्यूजिक उन्होंने पुराना रखा है, लेकिन वोट को इज्जत दो अंदर से निकाल दिया। अब वो वोट को इज्जत दो की वजह से नून लीग पीटीआई के दौर में बाई इलेक्शन जीत गई। उसमें वो कहते हैं वो एक फेज था, और पॉलिटिक्स बीइंग द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, हम पुराने स्लोगन रोटी कपड़ा और मकान जो है वो पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है, लेकिन उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। नहीं सर, तल्ला साहब जाने दें। अब शहबाज शरीफ ने कहा वोट को इज्जत दो से मुराद ये है जो मुझे वोट दे मैं उसको इज्जत करूंगा। अब ये नया स्लोगन है अगर तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है पीएमएलएन। शहबाज साहब की तशरीहात के ऊपर हम नहीं जाएंगे, माशाल्लाह उनके पास बड़ा वसी इल्म और तजर्बा है, लेकिन ये बहुत ही बोंगी बात की थी वैसे उन्होंने माजरत के साथ। आप कहते हैं कि मैंने इसका जवाब नहीं देना, लेकिन ये तशरीह करना तो फिर पीएमएलएन विदाउट बयानिया इलेक्शन में जा रही है। ये कहें कि मैंने 13 से 18 में ये बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था तो सही क्लेम है उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर नवाज शरीफ के दौर में बना था, लेकिन ये 16 माह की पीडीएम की हुकूमत भी पीएमएलएन लेड थी, पीएमएलएन का ही वजीर आजम था। तो इसको माइनस करके कहते हैं हमने 13 से 18 में किया था। भाई 16 माह में जो कुछ हुआ ये भी तो आप ही ने किया, तो ये चीज़ के ऊपर वो क्लेम नहीं कर सकते कि हमारा फलाना दौर बहुत अच्छा था। ये 16 माह भी आप ही का था जो बहुत बुरा था। इसको कैसे टेक्निकल भी सर चीज देते हैं, वो आप उस पर रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि वो कहते नहीं हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, बट क्या आम वोटर सर ये चीज समझ सकता है कि डिफॉल्ट से बचाया? तो कैसे डिफॉल्ट से बचाए? लोगों को गुमराह करते हैं। जो IMF की एग्रीमेंट थी इमरान ने तोड़ी हुई थी, मिफ्ता ने आके रिवाइव की, मिफ्ता ने रिवाइव की, दोबारा इन्होंने तोड़ ली, और फिर 8 माह जो नाक से हमारी लकीरें निकली सबको पता है। तो ये कहें कि हमने डिफॉल्ट से बचाया, यू मेड रॉन्ग डिसीजंस। आपको पता था कि आपकी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट आपको बैक नहीं कर रही इस प्रोसेस के ऊपर, आप खेल कूद करेंगे तो आपको तंग करेंगे। अच्छा, एक एस्पेक्ट बिफोर वी क्लोज दिस आवर, वो बड़ा दिलचस्प है, आपने जिक्र किया म्यूजिक का, तो कैंपेन्स के अंदर आप जो बाकायदा तराने हैं वो डोमिनेट करते हैं लीडर के पैगाम का, और बल्कि लीडर की स्पीच मुकम्मल नहीं होती तराने के बगैर, जहाँ पर उसको सांस लेना होता है, जहाँ पर उसको जुमला टूट जाता है, जहाँ पर उसको कुछ बयान करने को नहीं होता, वो कहता है तराना तो ठक तराना। इस वजह से फर्क पड़ता है। You know, people sort of think कि बड़ी जबरदस्त बातें हो रही हैं, लेकिन वो बेसिकली म्यूजिक की वजह। Credit goes to PTI, I think. अब credit goes to PTI, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप नहीं तराने का इम्पैक्ट, तराने का इम्पैक्ट, मैं एक आप म्यूजिक का आप इम्पैक्ट, सब जाहिर है हम कोलीग हैं, दोस्त हैं, एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रिफ्लेक्ट कीजिएगा आज रात सोने से पहले कि क्या इससे पहले भी कर सकते हैं, सोने का इंतजार क्यों करिए? वो आपको जरा फ्री टाइम होगा ना, फोन आप छोड़ चुके होंगे और सिवाय आपके और अल्लाह के दरमियान कोई नहीं होगा उसमें। अब आपके लिए छक्का हो गया। लगाने की कोशिश करें, सिंगल्स है, सिंगल्स कर रहे हैं, आज मुश्किल सिंगल्स ले रहे हैं, इसमें रन आउट भी हो सकते हैं, बट गो है। मैं अपनी मर्जी के टाइम पे छक्का लगाऊंगा। तो बहुत दिन है, ये 5 रोजा मैच, टेस्ट मैच है, तो वारी आएगी। बात ये है, रिफ्लेक्ट ये कीजिएगा हम कहीं मीडिया वाले पीछे तो नहीं रहेगा और वक्त हमसे आगे निकल गया हो। हम तरानों में फंसे हुए हैं, हम बयानियों में फंसे हुए हैं।
कहाँ दुनिया में बयानिया पे इलेक्शन लड़े जाते? बयानिया होता क्या है? एक लफ्ज़ हमें नैरेटिव सिखा दिया गया है, हम तोते की तरह लगे रहते हैं। बयानिया में ट्रंप ये कहता है कि बाइडेन ने अमेरिका तबाह कर दिया है, उसने लेजिटिमेट इलेक्शन छोड़े, अमेरिका से कंपैरिजन नहीं, अमेरिका को उसने उड़ा के रख दिया और मैंने अमेरिका को ग्रेट बना, ये बयानिया रॉन्ग कंपैरिजन। हम ये इलेक्शन कैंपेन अमेरिका में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन क्या था, वो सारी पूरी कैंपेन इस ऊपर लड़ रहे हैं। और शाइनिंग इंडिया मूडी का शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया। मुझे सवाल मुझसे पूछा है, जवाब आप खुद दे रहे हैं, तो ऐसे तो बात नहीं, ये नहीं चलेगा ऐसे, ऐसे नहीं चलेगा, याद है ना। अच्छा मेरी बात सुनो कि क्या करे, बंद करना तो बंद कर देते। मैं ये कह रहा हूँ बात का, वो देखिए अमेरिका रोल्स रॉयस है, इंडिया मर्सिडीज है, हम सुजुकी में हैरान हैं, सीधी सी बात है, कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। हमें ये सोचना है कि हमारे जो मसाइल हैं वो कौन सी सियासी जमात या हुकूमत हल कर सकती है या उनको हल करने की तरफ ले जा सकती है। ये बयानियाँ, तराने शराने, अब देखें डिजिटल मीडिया बहुत बड़ी हकीकत है, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है, और कितना फ़र्क पड़ेगा उससे क्या लोग बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे ये तभी पता चलेगा। जहाँ तक नवाज शरीफ की पर्सनैलिटी की बात हो रही थी ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, और ये मैं बेस्ड ऑन माई इन्फॉर्मेशन कह रहा हूँ। नवाज शरीफ को इस बात का बहुत रंज और मलाल है जो कुछ इन्होंने जिक्र किया और मनीब ने भी किया, कोई शक नहीं, लेकिन नवाज शरीफ बदला नहीं लेगा, ना जाएगा उस तरफ, बात करता रहेगा, मुसलसल बात करेगा, बदला नहीं लेगा। और एक बात आपने कही, नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ चला गया, आपने कहा नवाज शरीफ नहीं जाना चाहता था, ना गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, और पहले दिन से मुनीर मलिक अटॉर्नी जनरल जो थे उनको इफ्तिखार चौधरी साहब ने मैसेजेस भिजवाना शुरू किए कि हमने फैसला दिया हुआ है केस का, वो करें मूव टू दी। अब आपके बयान की जो है तमाज़त के तहत जो चीजें पिघल के गिर रही हैं। साहब मुझे सिर्फ एक जुमला ऐड करने दें। बोतल गिरी है, मुझे सिर्फ एक जुमला ऐड करने दें। फील होती है, ये असर रखती है सर, हॉलीवुड से बॉलीवुड तक फिल्में, गाने ही हैं जिन्होंने जो अपनी फील रखती है, देती है। बोतल बीइंग द ऑपरेटिव पार्ट, इसका तस्करा हसन निसार साहब के मौजूदगी में हो तो क्या बात है।